ढूंढना चाहते हैं। ठीक है, फ्री एनिमल्स एक ही जगह होते हैं मेरे बच्चों। हाय बच्चों, हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल मेरे बालकों। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होगे बेटा। तो यहाँ पर एनिमल किंगडम के अंदर अब हम स्टार्ट करने वाले हैं फाइलम्स की स्टडी को। और यहाँ पर सबसे पहला फाइलम पॉरीफेरा। ठीक है, पॉरीफेरा मतलब पोर्स बेटा, छोटे छोटे छिद्र। ठीक है, यानी कि अगर ये बॉडी थी तो इनकी बॉडी में होंगे छोटे छोटे पोर्स। ये देखो, ये और पढ़ा चुके हैं यहाँ पर कैनाल सिस्टम, इन्हीं पोर्स से होकर के वाटर एंट्री लेगा और क्या होगा, पूरा जो कैनाल सिस्टम हमने स्टडी किया था वो सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, पानी अंदर आया, सारी चीज़ों को लाया और सारे वेस्ट को इकट्ठा किया और बाहर निकल गया। ठीक है, तो बेटा इस वाले फाइलम में जितने भी आते हैं हमारे प्यारे प्यारे एनिमल्स, उनको हम कहते हैं स्पॉन्जेस। ठीक है, क्या कहते हैं, स्पॉन्जेस। स्पॉन्ज क्यों कहते हैं, बिल्कुल स्पंज की तरह करेक्टर, जैसे कि पानी अंदर आया जैसे स्पंज। ठीक है, साइज को छोटा बड़ा कर लेते हैं ना, स्पंज ना पानी को सोख लेता है, जैसे दबाया सारा पानी बाहर। ठीक है, तो यहाँ पर आ रही है सिमिलरिटी। तो कैरेक्टर्स को हमने डिवाइड किया दो पार्ट में। एक तो जनरल कैरेक्टर, मतलब जो हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा था ना बच्चों, वहाँ से कनेक्ट करके सारी चीज़ें यहाँ पर तुम पढ़ोगे कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बार बार वही चीज़ें आएंगी, सीलोम, बार बार सिमेट्री, बार बार हैबिट, हैबिटाट। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से पढ़ने का। चलो अब अगर बात कर ली जाए हैबिटाट की, तो क्या होता है हैबिटाट, कि वो पर्टिकुलर एनिमल कौन से एरिया में मिलेगा अगर हम उसको ढूंढना चाहते हैं। ठीक है बेटा, तो हैबिटाट में हम लिखेंगे कि जितने भी क्या है हमारे स्पॉन्जेस यानी कि पॉरीफेरा के एनिमल्स, तो बेटा सब के सब एक्वाटिक होते हैं, मतलब धरती पर कोई भी नहीं मिलेगा। अब बात आती है एक्वाटिक होते हैं, तो एक्वाटिक की दो कंडीशनें होती हैं कि भैया मरीन वाटर में, मतलब समुद्र में रहते हैं, कि हमारे नदी या तालाब यानी कि फ्रेश वाटर में रहते हैं। तो देखो ज़रा, यहाँ पर दोनों ऑप्शंस मिलेंगे। जो मोस्ट ऑफ स्पॉन्जेस हैं वो मिलेंगे मरीन वाटर में। ठीक है, मोस्टली कैसे हैं बच्चों, मोस्टली हैं मरीन। और जो थोड़े से बचे, ठीक है, थोड़े से बचे वो कैसे होंगे, वो होंगे फ्रेश वाटर। ठीक है, फ्रेश वाटर। ठीक है, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होने का। अब आ जाओ हैबिट, भैया कैसी आदत है। ठीक है, कैसी आदत है, अकेले रहना पसंद करते हैं कि लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं, एक ही जगह पर रहना पसंद करते हैं कि घूमना फिरना पसंद करते हैं। तो ये हो गई आदत। तो आदत नंबर 1, आदत नंबर 1, ये अकेले भी रहना पसंद करते हैं कुछ एनिमल्स, और कुछ एनिमल्स कॉलोनी में भी रहना पसंद करते हैं। तो मतलब सॉलिटरी, मतलब अकेले रहने वाले, या फिर सॉलिटरी को ही कह लो सिंगल, सिंगल। एंड साथ साथ में कुछ ऐसे भी होते हैं जो कॉलोनी में रहते हैं मेरे बच्चों। अच्छा, कॉलोनिकल हो गया, कॉलोनियल। ठीक है, मतलब जो झुंड में रहेंगे, दोस्तों के साथ में रहेंगे मेरे बच्चों। ठीक है, तो आदत नंबर 2, अब बताओ, एक ही जगह पर अटैच हो गए, वहीं जीवन व्यतीत करेंगे कि घूमने फिरने जाएंगे। तो बेटा स्पंज कैसे होते हैं, सेडेंट्री एनिमल्स, एक ही जगह पर अटैच रहते हैं। ठीक है, सेडेंट्री। ठीक है, इसी के लिए यूज करते हैं सेसाइल। ठीक है, मतलब क्या हो गया, अटैच विद द सरफेस, मतलब बेटा तुम्हारी तरह घूमने नहीं जाएंगे। ठीक है, और तुम भी घूमने मत जाओ, एग्जाम का तैयारी करो। ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, भाई सारी की सारी चीज़ें पीछे से कनेक्ट होंगी कि बताओ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कितने टाइप थे, सेलुलर लेवल, फिर टिश्यू लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो पोरीफेरा में हमने कहाँ पे इसका एग्जाम्पल पढ़ा था, सेलुलर लेवल में अलग अलग सेल्स अपना काम खुद ही करती हैं, बगल वाले से कोई सहायता नहीं चाहिए। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है बच्चों, सेल्यूलर लेवल
ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हाँ ठीक है, चलो अब आ गई भैया सिमिट्री। सिमिट्री पॉरीफेरा की कैसी है? एसिमेट्रिक। बॉडी का कोई भी ऐसा प्लेन या फिर ऐसा कोई एक्सेस नहीं है जो बॉडी को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दे, जो एक दूसरे की मिरर इमेज बनाते हों, ऐसा नहीं होता है मेरे बच्चों। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? जरा सही से मिटाया जाए बेटा। चलो यहाँ पर क्या लिखेंगे? सिमेट्री कैसी है बच्चों? एसिमेट्रिक। ठीक है, ए सिमेट्रिक। लगी इतनी बात समझ में? अब देखो आ गई जर्म लेयर्स। भैया कितनी जर्म लेयर्स थी? तो कुछ ऐसे थे जिनमें एक्टोडर्म, एंडोडर्म और बीच में मेसोडर्म नहीं थी। ठीक है, बीच में मेसोडर्म नहीं थी, वहां पर जेल लैग स्ट्रक्चर था, मेसोग्लिया बोला। तो देखो, ना तो पॉरीफेरा ट्रूली डिप्लोब्लास्टिक है और ना ही ट्रिप्लोब्लास्टिक है। तो यहाँ पर हम एक वर्ड यूज करते हैं कि दे आर रिड्यूस्ड डिप्लोब्लास्टिक। रिड्यूस्ड डिप्लोब्लास्टिक मतलब नॉट ट्रूली डिप्लोब्लास्टिक। तो भैया ट्रिप्लोब्लास्टिक की तो बात ही छोड़ो, ये सीधे सीधे तरीके से डिप्लोब्लास्टिक भी नहीं होते हैं मेरे बच्चों। लगी इतनी बात समझ में? ये तो हो गए जनरल कैरेक्टर्स। आगे बढ़ते हैं। सीलोम यानी कि बॉडी कैविटी। तो भैया पॉरीफेरा में कोई बॉडी कैविटी थी? कोई पॉरीफेरा में बॉडी कैविटी थी तो मतलब भैया मेसोडर्म ही नहीं थी, तो बॉडी कैविटी का तो सवाल ही नहीं उठता। अब तुम ये मत कह देना कि स्पंजोसील इज द बॉडी कैविटी, ये मत कह देना बेटा। ठीक है, वो बॉडी कैविटी नहीं है। बॉडी कैविटी वो होती है जो मेसोडर्म की स्प्लिटिंग से बनती है। ठीक है, तो चलो बेटा, नो सीलोम, नो सीलोम या फिर नो बॉडी कैविटी। ठीक है, सीलोम नहीं है, बॉडी कैविटी नहीं है और कलर भी ये सुंदर नहीं है, तो फिर से अपना वही वाला ले लेते हैं। चलो, सेगमेंटेशन। क्या पॉरीफेरा में सेगमेंटेशन देखने को मिलता है? एज लाइक एनालिडा सेगमेंट्स में बॉडी होती है? तो नहीं होती है। सेगमेंटेशन भी नहीं होगा मेरे बालकों, नो सेगमेंटेशन। ठीक है, अब आ जाओ स्पेशल कैरेक्टर्स पर, और पढ़ा चुके हैं वाटर कैनाल सिस्टम। ठीक है, तो वाटर कैनाल सिस्टम भाई किस में हेल्प करता है? पहली बात तो खाना लाने में, खाना लाता है वाटर कैनाल सिस्टम। हाँ ठीक है, दूसरी बात ऑक्सीजन लाता है, और तीसरी बात एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। और हाँ भैया सबसे इम्पॉर्टेंट बात, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, स्पर्म्स को लाता है या फिर मेल गैमीट को लाता है। डाइजेशन, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, क्योंकि कोई भी एलिमेंट्री कैनाल नहीं होती है, सेल्स के बाहर डाइजेशन की कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सारी सेल्स अपना अपना काम कर रही हैं, अपना अपना खाना लिया और अपने अपने खाने को प्रोसेस करके उसे डाइजेस्ट करेंगी। मतलब डाइजेशन सेल्स के अंदर होगा मेरे बच्चों, दैट मीन्स इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। ठीक है, बहुत ज़्यादा पीएचडी नहीं करना है सारे फाइलम के ऊपर। तो चलो, रेस्पिरेशन कैसा होगा? जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू, जनरल बॉडी सरफेस, पानी से आएगी ऑक्सीजन और सारी सेल्स को मिल जाएगी। एक्सक्रीशन भी कैसे होगा? जनरल बॉडी सरफेस। ठीक है, जनरल बॉडी सरफेस। किडनी नहीं लगी होंगी कि पॉरीफेरा के पास किडनी लगी हैं। ठीक है, किडनी नहीं लगी होंगी। अरे भाई पेन गिर गया। कोई बात नहीं बेटा, फिर से स्टार्ट करेंगे अपन। हाँ, किडनी नहीं लगी होंगी। चलो भाई अगले चलते हैं। सर्कुलेशन, सर्कुलेशन भी कैसे होगा? ये भी जनरल बॉडी सरफेस लिख लो। ठीक है, नर्वस सिस्टम, क्या नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होगा? नहीं मेरे बच्चों, नो नर्वस सिस्टम, नो नर्वस सिस्टम। ठीक है,
सेंस ऑर्गन भी, कोई सेंस ऑर्गन्स यहाँ पर पॉरीफेरा में प्रेजेंट नहीं होते, तो नो सेंस ऑर्गन्स। लगी समझ में बात? आ जाओ रिप्रोडक्शन पर। तो रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल अलग अलग नहीं होते, मतलब सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। सेक्सेस अलग अलग नहीं है, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म होगा और उसी में मेल उसी में फीमेल। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं बच्चों? दैट आर नोन एज हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, नोन एज हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, मतलब वन ऑर्गेनिज्म यही प्रोड्यूस कर लेगा, मान लो मेल गैमीट, और यही प्रोड्यूस कर लेगा फीमेल गैमीट। अब तुम्हारा क्वेश्चन हो सकता है भैया कि अगर एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल और फीमेल गैमीट बने जा रहे हैं, तो अभी तो पहले तो ये बताया था कि ये स्पर्म लेके आएगा, मेल गैमीट लेके आएगा। तो देखो, एक है ऑर्गेनिज्म, प्रोड्यूस किया मेल गैमीट, प्रोड्यूस किया फीमेल, लेकिन आपस में फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। इसने अगर प्रोड्यूस किया था मेल गैमीट, तो पानी में बहता हुआ जाएगा दूसरे के पास, वहाँ जाएगा अंदर और फर्टिलाइजेशन करेगा, और जो दूसरा होगा उसका मेल गैमीट बहता हुआ आएगा और इधर फर्टिलाइजेशन करेगा। लगी समझ में बात? ठीक है, तो चलो भाई आ जाते हैं नेक्स्ट पर। तो जब वाटर कैनाल सिस्टम जब पानी लेकर के आया और उसके साथ लाया मेल गैमीट, तो बताओ फर्टिलाइजेशन इंटरनल की एक्सटर्नल? इंटरनल, बॉडी के अंदर होने वाला है, मतलब बच्चा इट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट? तो डेवलपमेंट होगा इनडायरेक्ट, मतलब बीच में एक लार्वल स्टेज मिलेगी। ठीक है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। जो लोग नहीं जानते हैं वो सुन लें। डायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब सीधे जो बाहर आया वो एडल्ट था, बीच में कोई भी लार्वा रेंगने जैसी चीज प्रेजेंट नहीं थी। लेकिन यहाँ पर डेवलपमेंट कैसा है? इनडायरेक्ट, मतलब बीच में लार्वा मिलेगा बच्चों। ठीक है, तो यानी कि लार्वल स्टेज फाउंड, लार्वा हमको देखने को मिलता है। समझ पा रहे हो? और पूछा जाता है कि कौन सा लार्वा? तो पैरेन्काइमुला और एम्फीब्लास्टोला। ठीक है, ये दो नाम कर लेना याद लार्वा के। अब देखो आ गया स्केलेटन, और ये भी हम तुमको पढ़ा चुके हैं लास्ट की वीडियो में, जा कर के देखो। तो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं स्पिक्यूल्स। ठीक है, स्पिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं जो स्पॉन्जेस में इनके बॉडी स्केलेटन की तरह फंक्शन करेंगे बच्चों। ठीक है, एग्जाम्पल एकदम रट के जाना एग्जाम देने। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल से बहुत प्यार है नीट वालों को। तो एग्जाम्पल हो गया यूप्लेक्टेला, स्पॉन्जिला, साइकन इसको कहते हैं स्काइफा, ल्यूकोसोलानिया और यूस्पॉन्जिया। जैसे कि यूस्पॉन्जिया का नाम बाथ स्पंज, और स्पॉन्जिला अपना फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, और यूप्लेक्टेला अपना वीनस फ्लावर बास्केट, जो कि लोगों को शादी के वक्त गिफ्ट के तौर पे दिया जाता है, क्योंकि यूप्लेक्टेला की बॉडी के अंदर 2 मेल एंड फीमेल श्रिम्प रहते हैं। ठीक है, तो उनका साथ है ना बच्चों, तो इसलिए जिसका नया नया शादी बना होता है उसको ये देते हैं कि तुम्हारा भी साथ बिल्कुल इसमें रहने वाले श्रिम्प की तरह हमेशा बना रहे। समझ पा रहे हो? तो भाई सारे के सारे एग्जाम्पल्स याद करके जाना। अलग अलग फाइलम्स के अलग अलग कैरेक्टर हैं बच्चों, लेकिन स्टार्टिंग तुम्हें जनरल कैरेक्टर से ही करनी है, जो सारे के सारे हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में 1 by 1 स्टडी किए थे। तो बड़ो मेरे बच्चों, स्टे ट्यून और देखते रहो और पढ़ते रहो। बाय बाय।